जनरली क्या होता है, आप चैम्बर में आते हो प्रेगनेंसी लेकर के, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, डॉक्टर बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, बेड से उठ नहीं सकते, खाना नहीं बना सकते। जनरली फर्स्ट 3 मंथ में ये प्रॉब्लम्स होती है कि आपको वीकनेस लगेगा, आपको बहुत नींद आएगी, वॉमिटिंग होती है, खा नहीं सकते। ये सब तो कारण हो गए। इसके अलावा भी वीकनेस के अलग कारण हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खून की कमी। और जैसे मैंने बताया, थायराइड की प्रॉब्लम से भी वीकनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए अर्जेंट करके हम लोग जनरली पेशेंट 3 महीने के बाद आती है, लेकिन प्लीज़ डियर, आप जैसे प्रेगनेंसी पॉजिटिव होता है आप आके मिलिए। हीमोग्लोबिन की कमी रहती है तो उसको हम लोग जल्दी करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इंडियन पॉपुलेशन जनरली माल नरिश्ड होते हैं, उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती है और इसकी वजह से उनकी खून की कमी हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है वर्म इन्फेस्टेशंस, यानी कि इंटेस्टाइन में वर्म्स या फिर इन्फेक्शंस, जिसकी वजह से आपकी जो अब्जॉर्प्शन फूड की है वो नहीं हो पाती है। ज़रूरत है अनीमिया का करेक्शन, यानी कि उसको ठीक करना। खून की कमी के बारे में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं माँ को और बच्चे को, उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियोस बनाया हुआ है। जनरली से माँ को वीकनेस तो लगता है और सीरियस कंडीशन में हार्ट फेलियर भी हो जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? आयरन टैबलेट्स, लेकिन आयरन टैबलेट से बहुत लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। शुरुआत के दिनों में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो बाद में पेशेंट एडजस्ट कर लेते हैं। आयरन टैबलेट हमेशा खाने के 1 घंटे के बाद खाएं। हो सकता है उसके साथ आयरन टैबलेट के साथ थोड़ा सा लेमन जूसेस या ऑरेंजेस वगैरह खा लें। हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खून बनाने के लिए चाहिए विटामिन्स, प्रोटीन एंड आयरन। हाई प्रोटीन यानी कि नॉन वेज हो गया, या तो फिर पनीर हो गया, छेना हो गया, एंड ऑल दिस दाल, पल्सेस एंड ऑल दिस थिंग्स आपको लेना होगा। और उसके साथ साथ आपको मेक श्योर कि हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 11 ग्राम होना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश आयरन की टैबलेट्स नहीं खा पा रहे हैं, डबल डोज नहीं खा पा रहे हैं, बहुत वॉमिटिंग हो रही है, आप बोलते डॉक्टर क्या करें, आप मुझे ब्लड दे दीजिए। लेकिन ब्लड की ज़रूरत नहीं है। आजकल के ज़माने में वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेफ इंजेक्शंस, आयरन इंजेक्शंस। आयरन इंजेक्शंस अच्छे क्लिनिक सेटअप में हम लोग आसानी से दे सकते हैं। वो सिंगल डोज होता है और जनरली कुछ भी रिएक्शंस नहीं होते हैं, और इसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी जल्दी बढ़ जाता है। मेक इट श्योर कि इंजेक्शन से उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके खून की कमी से आपके हेल्थ पे ज़रूर असर पड़ेगा। आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू करेंगे, आपको वीकनेस की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और आपकी बेबी का ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगेगा। आयरन की कमी यानी कि खून की कमी से आपको ये भी हो सकता है कि आपको टाइम से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, या खूब वजाइनल इन्फेक्शंस हो जाए, या जिसकी वजह से टाइम से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए। आप अगर ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी हीमोग्लोबिन हमेशा 11 ग्राम हो। आप अपने डॉक्टर्स की एडवाइस को ज़रूर फॉलो कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आयरन की इंजेक्शन ज़रूर लीजिए। ये रही बात आयरन की कमी यानी खून की कमी। खून की कमी वैसे सिर्फ आयरन एक इम्पॉर्टेंट कारण है, इसके अलावा विटामिन B12 है, फोलिक एसिड की कमी, प्रोटीन की कमी और बहुत सारे कंडीशन जैसे कि थैलेसीमिया। थैलेसीमिया पेशेंट्स को हम लोग बहुत ज़्यादा आयरन नहीं खिला सकते, लेकिन उनको फिर जब डिलीवरी के टाइम में ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। थैलेसीमिया का भी टेस्ट हम लोग फर्स्ट 3 मंथ में जल्दी करते हैं, क्योंकि अगर फादर का भी थैलेसीमिया की प्रॉब्लम आई तो बेबी को 25% थैलेसीमिया के चांसेस हो सकते हैं। ये सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है आपको तुरंत विजिट करना डॉक्टर को, क्योंकि अगर बेबी आपका थैलेसीमिया मेजर है तो उसमें आपको फिर टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज इस बच्चे को लाइफ लॉन्ग ब्लड लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका अवेयरनेस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए और आपके बेबी के लिए। तो जो लोग बोलते हैं कि अभी कहाँ, जब बच्चा चलने लगेगा तब डॉक्टर के पास जाएंगे, या तो 3 महीने हो जाएगा तब जाएंगे डॉक्टर के पास, वो गलत कहते हैं। आप उनकी बात सुनिए और समझिए और फॉलो कीजिए जो लोगों ने अपनी लाइफ इस लाइन में गुजारी है, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो जो सिर्फ इस लाइन पे ही काम करते हैं। आप हमारी बात नहीं सुन कर के उन लोगों की बात सुनते हैं जिनको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है।
ऑन द सेम टाइम आप गूगल्स में सर्च करते हैं और बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं। कहीं न कहीं आप मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं कि सही इन्फॉर्मेशन आपको गूगल्स में कभी नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ डू ट्रस्ट अस एंड फॉलो आवर एडवाइसेस, ताकि आप बिल्कुल सेहत रहें। दैट इज़ माय मेन विश। और मैं हमेशा चाहूँगी कि आप हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें, बोथ मदर एंड योर बेबी। थैंक यू सो मच।